बाप के जुड़े हाथ, फोल्डेड हैंड्स देख आंखों में आंसू आ गए। अंधेरा हो गया था, घर जाने की जल्दी थी रमेश को। रमेश ने अपनी कार का दरवाजा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? कौन है आप? और मेरी कार में क्यों बैठ गईं? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तभी रमेश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। रमेश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे लोग वहां से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। रमेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। रमेश ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वो केवल रोए जा रही थी। रमेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर रमेश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम रिमशा है। रिमशा बोली, वह सुमित और उसके दोस्त थे। सुमित मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सुमित से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही रमेश ने एक झटके से कार रोक दी और रिमशा को देखने लगा। रिमशा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर सुमित के पास पहुंची, सुमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। सुमित बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई हैं, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ ही रही होगी, जल्दी आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर रिमशा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। रमेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? रिमशा सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। रमेश बोला, ओ तब तो बहुत देर हो गई, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रिमशा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। रमेश हंसकर बोला, अच्छा आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, बताओगी मुझे? रिमशा आश्चर्य से रमेश की ओर देखती है। रमेश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होगी तुमने, याद करो। और कितनी बार तुम्हें माफ कर गले से लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो रिमशा, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं, इसलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दें, लेकिन जान से मारेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफी मांग लेना, जरूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफी मांग लेना, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जरूर माफ कर देंगे।